नमस्कार बच्चों। गजानन माधव मुक्ति बोध द्वारा रचित कविता सहर्ष स्वीकारा है। इस कविता के बारे में मैं अपने पहले वीडियो में आपको बता चुकी हूँ और आज इस कविता का भावार्थ देखेंगे। तो सबसे पहले आइए पढ़ते हैं इस कविता को। जिंदगी में जो कुछ भी है सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या तुम्हें प्यारा है। गर्बीली गरीबी ये गंभीर अनुभव, यह विचार वैभव सब, दृढ़ता यह भीतर की सरिता यह मौलिक है इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, संवेदन तुम्हारा है। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है, भीतर वह ऊपर तुम, मुस्काता चांद ज्यों धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की। दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या, शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालूं मैं, झेलूं मैं उसी में नहा लूं मैं। इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय उजेला अब नहीं सहा जाता। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है। कमजोर और अक्षम हो गई है आत्मा यह, छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है। बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती। तो बच्चों, इस कविता का पठन करने के बाद अब इस कविता का भावार्थ जानने के लिए शुरुआत से इस कविता को पढ़ते हैं। तो आइए देखें इस कविता के सबसे पहले शब्दार्थ। सहर्ष माने प्रसन्नता के साथ, स्वीकारा मंजूर किया, गर्बीली गर्व से भरी हुई, विचार वैभव विचार रूपी संपत्ति, दृढ़ता स्थिरता या मजबूती को कहते हैं, भीतर की सरिता मन में भावों की बहती नदी, अभिनव माने एकदम नवीन, मौलिक अकृत्रिम बनावट रहित, जागृत माने होता है जागा हुआ, अपलक माने निर्वाध निरंतर बिना पलक झपकाए, संवेदन अनुभूति को कहते हैं, रिश्ता संबंध को कहते हैं, नाता माने भी रिश्ता होता है, उड़ेलना बाहर निकालना, सोता माने स्रोत, खिलता प्रफुल्लित, चेहरा मुख को कहेंगे, अंतर हृदय को, झेलू माने झेलना सहन करना, परिवेष्टित माने लिपटा हुआ चारों ओर से घिरा हुआ, आच्छादित ऊपर छाया हुआ, रमणीय सुंदरता को कहेंगे, उजेला उजाला को, भीतर माने मन में, पिराती दुख देती, अक्षम असमर्थ, छटपटाती माने व्याकुल और छाती मन या हृदय को, भवितव्यता माने भविष्य में होने वाली घटनाएं, आत्मीयता अपनापन, बर्दाश्त सहन, पाताल से संबंधित जमीन के अंदर का, गुहा माने गुफा होता है और विवर दरार या बिल, लापता गायब अदृश्य हो जाना, घेरा घिराव को कहेंगे, वैभव माने समृद्धि होती है। तो आइए अब इस कविता का भावार्थ जानते हैं। जिंदगी में जो कुछ भी है सहर्ष स्वीकारा है कि इसलिए जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। गरीबी ये गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब, दृढ़ता यह भीतर की सरिता यह अभिनव सब, मौलिक है कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। कवि कहना चाहता है कि वह अपने प्रियतम को संबोधित करते हुए कहता है कि उसने जीवन में जो कुछ भी प्राप्त किया, उसके जीवन में सुख दुख भला बुरा जो कुछ भी है उस सब को उसने प्रसन्नता के साथ स्वीकार किया है। इसका कारण यह है कि उसके पास जो कुछ भी है वह उसके प्रियतम को प्यारा लगता है। अपने प्रियतम की प्रसन्नता के लिए उसे जीवन में जो कुछ भी मिला है वह सहर्ष स्वीकार है।
उसे अपनी गरीबी पर गर्व है। जीवन में उसे गहरे अनुभव प्राप्त हुए हैं। उसके पास विभिन्न प्रकार के विचारों की संपत्ति है। उसके इरादे मजबूत हैं। उसके मन में सरस भावनाओं की नदी बहती रहती है। यह सभी कुछ नवीनतम तथा स्वाभाविक है। इसमें किसी प्रकार की बनावट या दिखावट नहीं है। इसका कारण यह है कि कवि के मन में हर क्षण में जो भाव जागते हैं वे निरंतर सजग रहते हैं। कभी पलक झपक कर नींद नहीं लेते, कभी शांत नहीं होते। इन सब के पीछे कवि के प्रियतम की ही संवेदना है और उसी की प्रेरणा है। बच्चों, इन पंक्तियों का शिल्प सौंदर्य देखते हैं। सरल, सहज, प्रवाहपूर्ण खड़ी बोली का प्रयोग है। कवि ने तत्सम, तद्भव तथा देशज शब्दों का प्रयोग किया है। आतुकांत मुक्त छंद है। अनुप्रास, रूपक, पुनरुक्ति, प्रकाश, अलंकार प्रयुक्त हुए हैं। सहर्ष स्वीकारा, गर्बीली गरीबी, विचार वैभव में अनुप्रास अलंकार है। विचार वैभव में रूपक अलंकार और पल पल में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। शब्द चयन में कवि अत्यंत सतर्क है। गर्बीली गरीबी अत्यंत प्रभावशाली प्रयोग किया गया है। तो आइए अब आगे की कविता को पढ़ते हैं। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है, भीतर वह ऊपर तुम। मुस्काता चांद ज्यों धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। कवि अपने प्रियतम को अत्यंत चाहता है। वह यह समझने में असमर्थ है कि उन दोनों के बीच यह कैसा संबंध है। वह कौन सा रिश्ता है जिसने उसको प्रियतम से एक डोर से बांध दिया है। कवि के मन में अपने प्रियतम के प्रति जो अपार असीम स्नेह भरा है उसे वह बार बार प्रकट करता है। वह जितनी बार स्नेह के जल को हृदय से बाहर उड़ेलता है उतना ही हृदय का पात्र पुनः भर भर जाता है। कवि को ऐसा लगता है कि जैसे उसके हृदय में प्रेम का कोई झरना झर रहा हो या स्नेह के मीठे जल का कोई स्रोत बह निकला हो। इसी कारण इस स्नेहदान में कभी कोई कमी नहीं होती। हृदय के अंदर प्रिय का स्नेह है और ऊपर से प्रिय स्वयं साक्षात उपस्थित दिखाई देता है। उसका खिला हुआ मुख कवि के ऊपर सदा इस प्रकार छाया रहता है कि जिस प्रकार पूर्णिमा का चंद्रमा रात भर पृथ्वी के ऊपर अपनी चांदनी की छटा बिखेरता रहता है। इस पद्य की जो भाषा है सरल, सहज, भावानुकूल खड़ी बोली है। तत्सम, तद्भव, अरबी, फारसी शब्दों का प्रयोग दिखाई देता है। संबोधन शैली है मुक्त छंद जिसमें लय और तुक नहीं है। भर भर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है में संदेह तथा प्रश्न अलंकार है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है। इन सब में प्रश्न अलंकार है। मानवीकरण अलंकार दिखाई दे रहा है इसमें। मुस्काता चांद ज्यों चेहरे धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की दक्षिणी ध्रुवी अंधकार अमावस्या। शरीर पर, चेहरे पर, अंतर में पालूं मैं, झेलूं मैं, उसी में नहालूं मैं। इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय उजेला अब सहा नहीं जाता है। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है। कमजोर और अक्षम हो गई है आत्मा, यह छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है। बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। कवि अपने प्रियतम को भूल जाना चाहता है। प्रियतम को भूलना अत्यंत कठोर दंड के समान है, किंतु वह इसी दंड को पाने का इच्छुक है। प्रिय को भूलना दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने तक छाई रहने वाली अंधकार अमावस्या के समान है। कवि अपने प्रिय के विस्मरण के इस अंधेरे को अपने शरीर, चेहरे और हृदय पर छा लेना चाहता है। वह विस्मरण की पीड़ा को झेलना चाहता है, उसमें नहाना चाहता है
अब तक वह अपने प्रिय की निकटता के उजाले से ढका रहा है। प्रिय की निकटता का उजाला बहुत सुंदर है, परंतु कभी अब वह सहन नहीं कर सकता। मनराने बादल जैसे प्रिय की कोमल ममता से वह सदा ढका रहा है। यह उसके मन को पीड़ित करने लगती है। प्रिय से निरंतर प्राप्त होने वाली ममता के संरक्षण ने उसको असमर्थ और कमजोर कर दिया है। उसको भय लगता है कि वह भविष्य में आने वाले संकटों का सामना कैसे करेगा। प्रियतम द्वारा उसको निरंतर बहलाना और सांत्वना देना उसे सहन नहीं होता, क्योंकि इससे उसके संघर्ष करने की क्षमता अब कम हो गई है। इन पंक्तियों का शिल्प सौंदर्य देखें। इस पद्यांश की भाषा सरल, सहज और भावानुकूल है। शब्द चयन उत्तम है। तत्सम शब्दों के साथ ही लोक प्रचलित शब्द उजेला, पिराती इत्यादि का सफल प्रयोग हुआ है। संबोधन शैली का सफल प्रयोग दिखाई देता है। मुक्त छंद है, इसमें प्रवाह है तथा यत्र तत्र तुकबंदी भी दिखाई देती है। अनुप्रास अलंकार देखें तो शरीर पर, चेहरे पर अंतर, छटपटाती छाती, बहलाती सहलाती नहीं होती है। रूपक अलंकार देखें, तुम्हें भूल अमावस्या तक, तुमसे ही उजेला तथा ममता के कोमलता तक। मानवीकरण देखें, बहलाती सहलाती आत्मीयता। इन लाइनों में मानवीकरण अलंकार दिखाई देता है। आगे की कविता को देखते हैं। सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुहाओं में, विवरों में, धुएं के बादलों में, बिल्कुल मैं लापता। लापता कि वहां भी तो तुम्हारा ही सहारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा होता सा लगता है, होता सा संभव है, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। अब तक तो जिंदगी में जो कुछ मिला था, जो कुछ है, सहर्ष स्वीकारा है, इसीलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। आइए इन पंक्तियों का भावार्थ देखें। कवि ने अपने अज्ञात प्रिय से निवेदन किया कि वह उसे दंड दे। कवि यह याचना सच्चे मन से कर रहा है। कवि चाहता है कि वह अपने चारों ओर घिरे हुए प्रियतम के उजाले से मुक्त होकर वह घने अंधकारी भरे पाताली गुफाओं में, सूने अंधेरे बिलों में, दरारों में, घने धुएं से बने बादलों में लापता हो जाए, गायब हो जाए, छिप जाए। लापता होने पर भी कवि को अपने प्रिय का ही तो सहारा रहेगा। वह अकेलेपन का इस दंड को अंधकार में रहकर भी अपने प्रिय की स्मृति के सहारे ही सरलता से झेल सकेगा। कवि जानता है उसका अस्तित्व उसके प्रियतम के कारण ही है। अब तक उसने जीवन में जो कुछ पाया है, अथवा जो कुछ अपना होता सा लगता है, अथवा जो कुछ उसका होने की संभावना है, वह सब प्रियतम के कारण ही है। कवि ने जीवन में जो कार्य किए हैं, जिन कार्यों के लिए वह जाना जाता है, जिन कर्मों से वह घिरा है, उन सब कर्मों की प्रेरणा स्रोत उसका प्रिय ही है। उसके जीवन में जो कुछ पहले था और जो आज है, जो कुछ उसके पास है, जो सबको उसने प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार किया है, क्योंकि कवि की हर उपलब्धि अच्छी या बुरी सब उसके प्रियतम को प्यारी लगती है। तो बच्चों, इस पद का आइए भावार्थ भी देख लेते हैं। भावार्थ हम लोगों ने पढ़ लिया, अब इसका शिल्प सौंदर्य देखें। इस काव्यांश में सरल, सरस, भावानुकूल खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। कवि ने तत्सम और तद्भव शब्दों के साथ ही लापता, जिंदगी, सहारा, घेरा आदि अरबी, फारसी तथा देसी शब्दों का आवश्यकता के अनुरूप प्रयोग किया है। संबोधन शैली की मनोहरता दर्शनीय है। कवि ने मुक्त छंद का प्रयोग किया है, जिसमें प्रवाह है तथा कुछ पंक्तियां तुकांत सी लगती हैं। दंड दो, सासंभव, कारण के कार्यों, सार्थ स्वीकारा में अनुप्रास अलंकार है। इस काव्यांश में श्रृंगार रस की सफल व्यंजना हुई है। कवि ने अपने प्रियतम के प्रति अपने प्रेम तथा संपूर्ण समर्पण का सहज वर्णन किया है। प्रिय के बिना उसे अपने होने की कल्पना भी व्यर्थ लगती है, तो प्रिय के वियोग में उसे उसी का सहारा है। प्रेम के इस भाव को कवि ने इन पंक्तियों में पूरी सफलता के साथ प्रकट किया है। तो ये तो थी आज की कविता, सहर्ष स्वीकारा है। अपने
अगले पाठ में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।